काम करते थे, कोयला में मजदूरी करते थे, उस कोयले खान का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा जी यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। धनबाद कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन और प्रचार प्रसार को लेकर धनबाद पहुंचे। बिहार के कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर किया जोरदार हमला। कहा, एक तरह मजदूरों के बड़े नेता रहे राजेंद्र सिंह का नाम लिया जाता, आज मजदूरों के नेता अपने आप को कहने वाले दुल्लू महतो का नाम आ रहा है, जिसका इतिहास आईपीसी के धाराओं में है। वही कहा, इंटक के नेता मतलब मजदूर का मसीहा, वही मजदूर का शोषण करने वाले नेता नहीं हो सकते। वहीं अब ऐसा सवेरा आने वाला जिसमें अनुपमा सिंह धनबाद का विकास करेगी, धनबाद में स्थापित माफिया राज को खत्म करेगी। वही बिहार के पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक ने कहा, आज देश में चुनाव जो हो रहा है और धनबाद में जो चुनाव हो रहा है, दोनों अलग अलग है। एक तरफ साफ छवि सालिन और कांग्रेस परिवार की बेटी अनुपमा सिंह, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका इतिहास दाग से भरा है। ये लड़ाई देव और दानव के बीच में है। वहीं 10 वर्षीय में जितना मजदूरों ने पलायन किया, उतना 60 वर्षीय में नहीं हुआ। कांग्रेस ने देश मनरेगा कानून दिया, कोलियरी को सरकारी कारण किया ताकि यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है बड़े भाई, कि देश में चुनाव जो हो रहा है और धनबाद में जो चुनाव हो रहा है, ये दोनों चुनाव में अंतर। एक तरफ सालीन कांग्रेस परिवार की बेटी बहू चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिस व्यक्ति के बारे में आप मुझसे ज्यादा पत्रकार बंधु जानते हैं कि धनबाद के इतिहास में, धनबाद ऐसे भी इतिहास में रहा है, पर उस इतिहास के पन्ने में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका अगर कुंडली खोजा जाए तो शायद आपके कलम की स्याही सूख जाएगी, पर उनका इतिहास खत्म नहीं होगा। ये लड़ाई देव और दानवों के बीच में, इसीलिए बिहार से हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मैं भी राजनीति में 6 बार विधायक बना हूँ, मंत्री बना हूँ अनेकों बार, मगर आज तक आईपीसी की धारा नहीं लगा। पर धनबाद और आईपीसी का ऐसा कोई धारा नहीं है जो यहाँ भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन पर नहीं लगा। यह आश्चर्य का विषय है, कितने बुद्धिजीवी जगह धनबाद, जो किसी जमाने में यहाँ का, बिहार का और देश का एक उत्थान करने का जगह था, इस इतिहास को दोहराने के लिए मैं आया हूँ कि हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस कोयलांचल के लोगों का आर्थिक विकास के लिए जो कार्य किए, जो यहाँ के मजदूर मलकट्टा जो काम करते थे, कोयला में मजदूरी करते थे, उस कोयले खान का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा जी यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोगों का घर में एक दिवाली लाने का काम किया, और आज पुनः उस दिवाली को कुछ माफिया के द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है। यही निवेदन करने हम धनबाद वासियों से आए हैं, यहाँ के नौजवानों से आए हैं,
अपने पत्रकार बंधुओं के बीच आए। अनुपमा का इतिहास 2 पीढ़ी से जुड़ा है। कहीं भी 25 साल जहाँ रह जाता है लोग, सरकार भी उसको मान्यता देता है। अनुपमा हमारी बेटी 2 पीढ़ी हमारे पूज्य राजेंद्र बाबू जो जाने माने इंटर INTC के लीडर रहे हैं। अगर इस बिहार में INTC के लीडर का नाम अगर ले तो सबसे पहला नाम स्वर्गीय BP सिन्हा का लिया जाता है। उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे जी का लिया जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर दुबे, राजेंद्र बाबू और OP लाला जैसे लोगों का नाम लिया जाता है। आज उस लीडर के नाम में कौन आ रहे हैं तो पता नहीं। कल के पैदा लिए हुए डुल्लू महतो जी क्या नाम आ रहा है, जिसका इतिहास IPC के सब धाराओं में है। अब एक नेता का नाम बता दें, जितने नेता का नाम मैं लिया उसमें एकाध हो सकता है नाम गलती से लिया हो, मगर ये नेता राजेंद्र बाबू पर कोई IPC की धारा लगा, BP सिन्हा पर लगा, बिंदेश्वरी दुबे पर लगा। इंटक का नेता मतलब कि मजदूर की मसीहा, मजदूर के शोषण करने वाले नेता नहीं हो सकते हैं। बीच में वासुदेवगंज से आए हुए हैं कांग्रेस के लीडर यहाँ दिखाए थे अवधेश बाबू।